हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो iOS 26.5.2 के अपडेट को मैंने मंडे को रात में अपने फ़ोन में इंस्टॉल करा था एंड अभी इसे कम्प्लीटली 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। 3 दिन कंप्लीट हो चुके थे कल रात को, मतलब थर्सडे को, एंड आज हो चुका है फ्राइडे। तो एक्चुअल में ये वाली अपडेट कैसी है, आपको इंस्टॉल करनी चाहिए या फिर नहीं? काफ़ी सारे लोग वेट करते हैं रिव्यू वीडियोस का, एंड मेरा कहना तो यही है दैट अपडेट को इंस्टॉल करने के 2 से लेकर 3 दिन के बाद एक्चुअल में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो दिख पाती है। अपडेट को इंस्टॉल करने के तुरंत बाद मैंने भी यहाँ पे काफ़ी बड़े चेंजेस नोटिस करे मेरे इस प्राइमरी डिवाइस में, विच इज़ iPhone 17 Pro। तो सभी चीज़ों की एक एक करके बात करते हैं। जस्ट मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज की। तो आपको मैं शो कर देता हूँ मेरे आईफोन में कितनी अवेलेबल स्टोरेज है, अपडेट करने से पहले कितनी अवेलेबल थी। तो अभी इसमें तकरीबन 102 GB के आसपास स्टोरेज अवेलेबल है। तो इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मैंने नोटिस करा स्टोरेज में ऐसा कोई ज्यादा फर्क आया नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी अपडेट नहीं है। सो इसी वजह से अपडेट को इंस्टॉल करने के तुरंत बाद भी मैंने नोटिस करा यहाँ पे जो स्टोरेज है कुछ ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुई थी। इनफैक्ट यहाँ पे आप सिस्टम डेटा भी देख सकते हैं, एकदम ही नॉर्मल है। हाँ, वैसे कुछ अपडेट्स में यहाँ पे 14-15 GB या फिर 20 GB तक भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, एंड जिसकी वजह से आईफोन में स्टोरेज ज्यादा ऑक्यूपाई होती है। तो उस तरह का बग इस वाली अपडेट में कुछ भी नहीं है। स्टोरेज के मामले में वाली अपडेट एकदम ही सॉर्टेड है। इनफैक्ट अगर किसी को अपने आईफोन में स्टोरेज के रिगार्डिंग कोई भी इशू या फिर बग आ रहा था, सो होपफुली इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद वो फिक्स भी हो सकता है। बाकी आपको अपने आईफोन्स में इस वाली अपडेट का साइज क्या देखने को मिला, एंड अपडेट को करने के बाद स्टोरेज में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला या फिर नहीं? जो अवेलेबल स्टोरेज है वो पहले जितनी ही है, फिर कम या फिर ज्यादा हुई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वहीं बात करें नेटवर्क्स की, अब देखो क्योंकि यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो चेंज नहीं हुआ है, ये एग्जैक्टली सेम है इससे पुरानी वाली अपडेट वाला ही, विच वॉज iOS 26.5.1। तो इसी वजह से अल्टीमेटली आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस में कोई भी ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब जिस तरीके से एप्पल बड़ी अपडेट्स में जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो चेंज करता है, अपडेट करता है, तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे हर वर्जन के साथ नेटवर्क परफॉर्मेंस बेटर मिलती जाती है। इट इज जस्ट यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो चेंज करा जाता है पुराने बग्स को, इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। ऐसा आपने नोटिस करा होगा फोन को इस्तेमाल करते करते एग्जैक्टली सेम iOS वर्जन में कभी कभार कुछ टाइम के बाद अपने आप ही कुछ प्रॉब्लम्स, बग्स आ जाते हैं, अपडेट करने के बाद वो तुरंत गायब हो जाते हैं। तो स्पेशली इसी वजह से यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो भी चेंज करा जाता है, अपडेट करा जाता है। हाँ, वैसे इनकेस अगर आपको अपने आईफोन में कोई छोटे मोटे बग्स या फिर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है नेटवर्क के रिगार्डिंग, वो मे भी सॉल्व हो सकती है। बट इनकेस अगर कोई मेजर इशू है देन वो नेक्स्ट अपडेट में, विच इज iOS 26.6, उसमें ही फिक्स होगा, क्योंकि उसमें डेफिनेटली मॉडर्न फर्मवेयर चेंज हो जाएगा फिर। अब जिस चीज में मुझे मेजर डिफरेंस दिखा है वो है इसकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस लिटरली बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है इस वाली अपडेट में, एंड जब से मैंने इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करा है मैं नोटिस कर रहा हूँ फोन एकदम ही ट्रू 120 हर्ट्ज फील हो रहा है। क्योंकि इससे पुराने वाली अपडेट्स में स्टिल फोन को इस्तेमाल करते हुए थोड़े बहुत जिटर्स, फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस हो जाते थे, बट इस वाली अपडेट में लिटरली यहाँ पे डिफरेंस फील हो रहा है। फोन को काफी तेज, एकदम ही फास्ट इस्तेमाल करने के बाद भी कोई भी आपको चॉपीनेस, फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस नहीं होते हैं। एंड आई कैन इजीली से इससे पुराने वाली अपडेट थी 26.5.1, उससे यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बेटर फील होगी, एंड फोन को इस्तेमाल करते हुए एकदम ही फ्रेश, फास्ट फीलिंग आ रही है जिस तरीके से नए फोन को इस्तेमाल करते हुए आती थी। बाकी बेंचमार्क स्कोर्स आप देखेंगे तो ये स्लाइटली कम आए थे, बट ये ऑब्वियसली काफी सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं, जस्ट टेम्परेचर कितना है, भले ही फोन का या फिर मौसम का। एंड जिस तरीके से दिल्ली में ज्यादा गर्मी हो चुकी है उस वजह से यहाँ पे स्कोर्स थोड़े बहुत ड्रॉप हो जाते हैं। एंड मे भी हो सकता है अगर मैं यहाँ पे इस वाले टेस्ट को दोबारा से रन करूँ तो स्कोर ज्यादा आ जाए, बट इस चीज पे आपको ज्यादा जाना नहीं है। जस्ट यहाँ पे जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है फोन को इस्तेमाल करते हुए वो एकदम ही बढ़िया है। एंड वही हीटिंग वगैरह की बात करें तो वो भी ऐसा सच मुझे ज्यादा नोटिस नहीं हुई। जस्ट पुराने अपडेट्स की तरह यहाँ पे आपको हीटिंग वगैरह देखने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं कि हीटिंग कोई ज्यादा कम हो गई या फिर ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा आपको ये चीज समझनी होगी दैट ये 2 डॉट अपडेट है, इसमें आपको स्पेशली छोटे मोटे बग फिक्सेस, परफॉर्मेंस बूस्ट एंड मेनली सिक्योरिटी अपडेट्स, ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। एंड क्योंकि इस वाली अपडेट में आपको 25 से भी ज्यादा सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिली थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट बन जाती है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। एंड वही बग्स एंड इशूज की बात करें तो मुझे ऐसा इस वाली अपडेट में इन 3 दिनों में कोई ज्यादा मेजर बग या फिर इशू नोटिस नहीं हुआ। इनफैक्ट कुछ भी नोटिस नहीं हुआ। हाँ, 1-2 बार ऐसा जरूर हुआ, कॉल पे बात करते हुए अचानक से कॉल कट हो गया, कॉल फेल्ड लिखा आ गया, बट ऐसा यूजुअली किसी भी iOS वर्जन में हो ही जाता है। ये चीज मैं काफी सालों से नोटिस कर रहा हूँ, सो आई वोंट ब्लेम इस वाली पर्टिकुलर अपडेट को। सो अल्टीमेटली हर चीज में आपको ये वाली अपडेट काफी सॉर्टेड दिखाई देगी, हीटिंग, परफॉर्मेंस, बग्स एंड इश्यूज। हाँ, अगर आपको अपने आईफोन में कोई भी इशू नोटिस हुआ है तो वो भी जरूर से शेयर कर देना। एंड वही बात करें बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे आपके साथ में कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। सो जैसे मैंने इस अपडेट को इंस्टॉल करा उसके अगले दिन मैं पूरा दिन बाहर था, तो उस टाइम पे लोकेशन सर्विसेज, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले, काफी सारी चीजें एक साथ चल रही थी। एंड उस दिन मैंने लिटरली काफी गंदा बैटरी ड्रेन इस वाले फोन में देखा। मैं फोन को सुबह अराउंड 75% के आसपास लेके गया था,
इनफैक्ट सुबह भी नहीं थी, 12-1 बज रहे थे। मैं शाम को 6-7 बजे वापस आया हूँ, उस टाइम पे इसकी बैटरी अंडर 20% आ गई थी, जिसमें कि ऑब्वियसली कैमरा का भी थोड़ा बहुत यूजेज हुआ था, बट मैंने इतना ज़्यादा ड्रेन कभी भी नहीं देखा। एंड ऐसा यूजुअली हो ही जाता है, मतलब किसी भी अपडेट को इंस्टॉल करने के 1 से लेकर 2 दिन के बाद इंडेक्सिंग वगैरह होती है, प्रोसेसिंग होती है इंटरनली, तो बैटरी काफी गंदी तरीके से ड्रेन होती है। बट इस वाली अपडेट में मैंने बैटरी ड्रेन कुछ ज्यादा ही देखा, स्पेशली फोन पे लोड डालने पे। एंड उसके अगले 2 दिन तक भी मैंने नोटिस करा जो बैटरी ड्रेन है वो थोड़ा हायर साइड पे ही है। अब क्या जमीन आसमान का फर्क है, स्पेशली पुरानी वाली अपडेट्स के मुकाबले? आई विल से नो, इतना कोई ज्यादा मेजर फर्क भी नहीं है। बट स्टार्टिंग के 2 दिन मैंने काफी गंदा बैटरी ड्रेन इसमें नोटिस करा, उसके बाद अब जाके बैटरी लाइफ एकदम ही स्टेबल होने लग गई है। अच्छा, वैसे आपको यूजेज भी दिखा देता हूँ, लाइक अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद किस तरीके से एसओटी मुझे मिला है। सो 1 जुलाई को 4 घंटे 16 मिनट का स्क्रीन एक्टिव टाइम एंड स्क्रीन आइडल टाइम 46 मिनट का, 45% यूजेज में। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे 54% यूजेज में, वही लगभग 4.5 घंटे का एसओटी। बट वहीं अपडेट को इंस्टॉल करने के अगले दिन यहाँ पे आप देखेंगे बैटरी ड्रेन काफी गंदे तरीके से हुआ था, लाइक यूजेज 81% एंड यहाँ पे जो स्क्रीन एक्टिव टाइम है हार्डली 4 घंटे का ही है। एंड यूजेज यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम मिक्स्ड यूजेज रहा है। तो वही चीज आपको मैंने बताई, अपडेट को इंस्टॉल करने के अगले दिन काफी गंदे तरीके से बैटरी ड्रेन हुई, उसके बाद यहाँ पे एकदम ही धीरे धीरे करके ठीक होती गई है। एंड अभी 3 दिन के बाद आई कैन से यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है अच्छी चल रही है, ज्यादा इशू नहीं लग रहा है। हाँ, ऐसा कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट भी नहीं दिख रही है। अब मैंने एक्सपेक्ट करा था इस वाली अपडेट में बैटरी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती तो ज्यादा बेटर रहता। सो अल्टीमेटली बैटरी लाइफ के रिगार्डिंग यहाँ पे मुझे कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई। खैर, ज्यादा कंप्लेंट्स कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वाली अपडेट इन सभी चीजों के लिए थी नहीं। सो बात करते हैं मेन क्वेश्चन की कि आपको इस अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। वेल, इन केस अगर आपको अपने आईफोन में कोई मेजर इशू प्रॉब्लम फेस हो रही है इससे पुराने वाले iOS वर्जन में, देन मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मेन चीज यहाँ पे है इशू, बग। उसकी वजह से फोन को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस काफी बेकार हो जाता है, क्योंकि इसमें काफी सारी सिक्योरिटी अपडेट्स इंक्लूडेड हैं। तो सिक्योरिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करने के लिए भी आप अपडेट कर सकते हो। बट वहीं अगर आप इससे पुरानी वाली अपडेट में एकदम ही सेटिस्फाइड हो, फोन की परफॉर्मेंस अच्छी है, बैटरी लाइफ, हीटिंग एंड फोन की स्मूथनेस, किसी भी चीज से शिकायत नहीं है, एंड आप चाहते हो कोई ऐसी अपडेट को इंस्टॉल करूं जिसमें कोई ज्यादा फर्क तो देखे, लाइक नए फीचर्स भी हो, कुछ बदलाव हो, देन आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो iOS 26.6 का, जो कि काफी जल्दी हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी जिन भी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, कैसा एक्सपीरियंस है वो भी जरूर से शेयर करें। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू से मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।